तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफिंग कुछ रेयर मटेरियल की तलाश में काउंटी की तरफ रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड इवल सेक्ट के लीडर को जिंग यून ने बता दिया कि किनफिंग के पास सोल रीजनरेशन की एबिलिटी है, तो बंदा उसे कैप्चर करने के लिए अपने एक पालतू डिसाइपल युन क्यान को भेज देता है। इधर किनफिंग को रास्ते में एक ट्रेजर मिला था, मगर उसी वक्त युन क्यान ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए किनफिंग पर अटैक कर दिया। किनफिंग और इस बंदे की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क था, जिसके चलते इस बंदे को हराना किनफिंग के लिए मुश्किल हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर किनफिंग और युन क्यान के दरमियान बैटल चल रही थी। उसी वक्त किनफिंग ने अपनी स्पीयर की मदद से युन क्यान के मुंह पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बंदा काफी दूर जाकर पटक गया था। तब तक किनफिंग जियो के पास आकर उसे भी आजाद कर देता है। साथ ही साथ युन क्यान से कहने लगा कि तुम तो मेरिडियन ओपनिंग लेवल के पिक पर थे ना। अरे अरे, तुम्हारी पावर्स तो बड़ी ही फीकी निकली, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारी कुटाई करना इतना ज्यादा आसान होगा। इधर युन क्यान जैसे तैसे उठते हुए कहने लगा कि इतनी जल्दी खुशियाँ क्यों मना रहे हो भाई, अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई है, बस अब देखते जाओ कि मैं तुम्हारा आगे क्या हशर करता हूँ। और फिर उस बंदे ने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। अभी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, मगर इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से युन क्यान की बॉडी में ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी समाने लगी। तो इसी एनर्जी का यूज करते हुए युन क्यान पगोडा गोल्डन वॉरियर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए सीधा किनफिंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। ये सब देखकर किनफिंग भी भला कैसे पीछे रह सकता था, वो भी अपने स्पीयर को घुमाते हुए इन्फानाइट स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट करके सीधा उस बंदे के साथ भिड़ गया। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें युन क्यान किनफिंग को लात मार के पीछे ढकेल चुका था। साथ ही साथ वो अपनी तेज मूव्स के साथ किनफिंग पर पूरी तरह से डोमिनेट हो रहा था। उस पर मुसलसल पंचेस हिट करते हुए कहने लगा कि किनफिंग अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर किनफिंग अपनी स्पीयर को घुमाते हुए उसके सारे पंचेस को डॉज करते हुए पीछे हट रहा था। वो सोचता है कि इस बंदे ने अपनी कई सारी पावरफुल टेक्निक को एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया, और वो भी बिना फेल हुए। उस हिसाब से तो इस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक कम होनी चाहिए थी, मगर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लेट होने का नाम नहीं ले रही। वहीं पर युन क्यान देखता है कि ये बंदा अपनी स्पीयर की मदद से उसके सारे अटैक से बचता जा रहा है, तो उसने किनफिंग के स्पीयर को ही उससे छीन लिया, जिसके बाद वो किनफिंग पर एक जोरदार लात हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है। इधर किनफिंग सोचता है कि ये बंदा मेरिडियन ओपनिंग की पिक पर है, मगर इस लेवल के साथ भी ये बंदा इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकता। जरूर से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये बंदा इतना पावरफुल तो हो ही नहीं सकता। एक तो इसके पास कोई यूनिक ट्रेजर होगा या फिर कोई पावरफुल टेक्निक होगी। तो अब सच्चाई का पता लगाने के लिए किनफिंग ने इटरनल आई को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कलर की ऑरा रिलीज होने लगी। ये टेक्निक उन चीजों को शो करती है जो पूरी तरह से हिडन हो। और फिर यहाँ से थोड़ी दूरी पर किनफिंग को एक स्पिरिचुअल बीस्ट नजर आता है, जिसे एक ब्लड फॉर्मेशन में ट्रैप किया गया था। वहाँ मौजूद इवल फॉर्मेशन उस स्पिरिचुअल बीस्ट की सारी पावर को खींचते हुए उसे युन क्यान की बॉडी में ऐड कर रहा था। और गाइस, इसी को कहा जाता है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से किनफिंग भी समझ गया था कि ये बंदा उस स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी को चुरा रहा है। यही तो वजह है कि वो कितनी सारी पावरफुल मूव को एक्टिवेट क्यों ना कर ले, उसकी स्पिरिचुअल पावर कम होने का नाम नहीं लेती। तो किनफिंग युन क्यान से कहता है कि तुमने एक बड़ी ही ब्रूटल टेक्निक का यूज किया है, ऐसी वाहियात टेक्निक पर तो मैं लानत भेजता हूँ। जो सुनकर युन क्यान जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है चलो फाइनली तुमने मेरा सीक्रेट फिगर आउट कर ही लिया। जिसके बाद वो किनफिंग के स्पीयर को एक पेड़ में धसा देता है, ताकि किनफिंग के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई वेपन बाकी ना हो। वो कह रहा था किनफिंग चलो अब मेरी इस पावरफुल मूव को काउंटर करके दिखाओ। और फिर वो बंदा पगोडा गोल्डन बॉडी पंच को एक्टिवेट करते हुए सीधा किनफिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर किनफिंग के पास अब कोई वेपन नहीं था, इसलिए वो अपनी बॉडी में मौजूद इटरनल फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, और उसी का यूज करते हुए उसने युन क्यान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। मगर इस बार भी युन क्यान पूरी तरह से उस पर भारी पड़ गया था। अब उसने अपने एक फाइनल पंच से किनफिंग को नॉकआउट करने की कोशिश की, मगर किनफिंग ने अपने पंच के जरिए तुरंत ही उसे काउंटर कर लिया। उन दोनों की क्लैश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही
थी। युनकियान कहता है किनफिंग तुम ज्यादा देर तक मेरे अटैक को होल्ड नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ वो सीटी बजाते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट को भी वहाँ पर समन कर लेता है। अब उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से वो बीस्ट भी किनफिंग पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। उस बीस्ट ने वहाँ पर अपने बहुत ही जायंट फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखते ही किनफिंग समझ गया कि ये तो स्नो रेल्म एप ड्रैगन की ब्लड लाइन है। अब किनफिंग उस ब्लड लाइन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया, मगर किनफिंग को बचाने के लिए जियो बीच में आ जाती है, जिसके चलते स्पिरिचुअल बीस्ट का वो अटैक सीधा जियो पर हो गया था। किनफिंग देखता है कि जियो बुरी तरह से तड़पने लगी है। इस बंदी ने सिर्फ किनफिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। साथ ही साथ युनकियान ने भी इन दोनों को काफी पीछे पुश कर दिया। वो कह रहा था किनफिंग तुम तो खुद को भी बचा नहीं सकती, भला तुम मुझे खत्म क्या ही करोगे। देखो तो तुम्हारे जैसे लूजर को बचाने के चक्कर में मेरी भाभी जान घायल हो गई। और अब जियो की ऐसी हालत देखकर किनफिंग का खून खौल उठा। वो कहने लगा कि स्पिरिचुअल बीस्ट मेरे एक पुराने दोस्त का डिसेंडेंट है और तुमने उसी का यूज करके हम पर अटैक करवाया। उतने में वो स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से किनफिंग पर हमला करने के लिए कूद जाता है, मगर इस बार किनफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ पर किनफिंग उस स्पिरिचुअल बीस्ट को हर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए उस बीस्ट पर लगे हुए ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को हटाना चाहता था। इटर्नल फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आते ही वो बीस्ट बुरी तरह से तड़पने लगा, लेकिन थोड़ी देर में वो इवल फॉर्मेशन अपने आप इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी बेहोश होकर नीचे गिर गया था। वहीं पर युनकियान भी देखता है कि अब तो उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से डिप्लेट हो गई, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर किनफिंग पर अटैक करने लगा। लेकिन इस बार तो किनफिंग ने बिना अपनी मैजिकल पावर यूज किए उसके पंचेस को थपड़े मार मार के डॉज कर दिया। इसमें किनफिंग को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसी वक्त उस बंदे की मैजिकल पावर एक्टिवेट होकर उसने गलती से किनफिंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो समझ चुका है कि अब किनफिंग उसे बुरी तरह से कुटने वाला है। वहीं पर किनफिंग कहता है बच्चे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, क्यों सही कहा ना, चलो अब मैं भी तुम पर थोड़ा सा हाथ साफ कर लूं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर बस एक ही पंच रिलीज कर देता है, मगर उसका एक ही मुक्का उस बंदे को नॉकआउट करने के लिए काफी हो गया। इधर उस स्पिरिचुअल बीस्ट को भी होश आ चुका था। उसे याद आता है कि इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया, इसलिए वो भी युनकियान पर छलांग लगाते हुए सीधा उसकी कुटाई करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मुसलसल पंचेस की वजह से युनकियान की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई थी और उसकी इसी हालत देखकर किनफिंग कहता है देख लो ये बंदर तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता है, तुमने कई दिनों तक इसे टॉर्चर किया होगा, इसलिए तो ये आज अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार रहा। मगर उसी वक्त युनकियान ने तुरंत ही स्पिरिचुअल बीस्ट को पीछे ढकेलते हुए ब्लड एस्केप टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। जब इनका अपोनेंट उन पर भारी पड़ जाए तभी ये लोग इस टेक्निक का यूज करके वहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि युनकियान कह रहा था किनफिंग ये मत समझो कि ये मुकाबला खत्म हो गया, हमारी दोबारा से जल्द ही मुलाकात होगी और फिर देखना मैं कैसे तुम्हारी धुलाई करता हूँ। इधर किनफिंग उस बंदे को ऐसे भागने नहीं देना चाहता था, मगर उतने में जियो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, जो देख किनफिंग युनकियान को छोड़कर जियो को संभालने चला गया। वो देखता है कि जियो की बॉडी में काफी सारा पॉइजन फैलने लगा है, अगर उसे जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो जियो की जान जा सकती थी और इससे किनफिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर उस स्नोई मंकी मायूस होकर किनफिंग से माफी मांगने लगा। उसी के अटैक की वजह से जियो की ऐसी हालत हुई थी, मगर किनफिंग उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बंदा तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, इसलिए मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं करूंगा। और फिर वो अपनी इटर्नल फ्लेम की पावर को एक्टिवेट करते हुए जियो को हील करने लगा। वो कह रहा था जियो बस थोड़ी देर के लिए इस पेन को बर्दाश्त करो, मैं अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस सारे पॉइजन को हटा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए उसे जियो की बॉडी में इन्फ्यूज कर देता है और उसके ऐसा करते ही जियो की बॉडी में फैला हुआ पॉइजन डिस्ट्रॉय हो गया। भले किनफिंग ने उसकी बॉडी से पॉइजन को तो हटा दिया, मगर वो देखता है कि जियो की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इनफैक्ट इस अटैक में उसका सोल भी इंजर्ड हुआ था। किनफिंग समझ जाता है कि इस बंदी की बॉडी में क्योटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें एक छोटी सी इंजुरी भी जानलेवा साबित हो सकती। और उतने में वो मंकी उसे इशारों में बताने लगा कि तुम मेरे साथ चलो। अब किनफिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि ये उसे ले जा कहा रहा है, मगर फिर भी वो जियो को अपनी गोद में उठाकर उसे फॉलो करने लगा। थोड़ी देर में ये लोग एक मिस्टीरियस केव के पास पहुँच गए। वहाँ के डोर पर
लगे हुए फॉर्मेशन को देखकर किनफिंग को याद आता है कि ये फॉर्मेशन तो स्नो रेल्म के एप ड्रैगन को उसने हजारों सालों पहले सिखाया था। उतने में ही वो मंकी वहाँ की एक चट्टान पर हाथ रखते हुए उस डोर को ओपन कर देता है। वो किनफिंग को चिल्ला चिल्ला कर अपने पीछे आने के लिए बता रहा था। वहीं पर किनफिंग भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब उस केव के अंदर आने के बाद किनफिंग को किसी की आवाज आने लगी। उससे पूछती कि इस केव में पाँव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता। वेली आवाज थी जायंट ओल्ड एप की। उसे देखते ही किनफिंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर उस एप ड्रैगन ने भी अब किनफिंग को पहचान लिया था। वो कह रहा था, आप तो मेरे मार्शल एम्परर हो, मेरे राजा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सही ढंग से वेलकम नहीं कर पाया। सच बताओ तो मुझे आपको यहाँ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कई सालों पहले जाओ हुआ और आपके दरमियान एक बैटल हुई थी, तो मुझे लगा कि आप उस जाओ हुआ के हाथों मारे गए हो। सच बताओ तो इतने सालों से मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया है। वहीं पर किनफिंग को भी इस ओल्ड एप को देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है, मेरे दोस्त, अब तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, काश मैं वो पुराने दिन वापस ला पाता। इधर हम युन कियान को देख पाते, जिसने अपने ब्लड स्पिरिट सेक के कुछ साथियों को यहाँ पर बुला लिया था। वो उन्हें ग्रीट करते हुए बताने लगा कि जियो और किनफिंग इसी केव में गए हैं, मगर उस बंदे ने तो सीधा उसके मुंह पर एक चमाट जड़ दी। वो कह रहा था कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। वो किनफिंग मेरिडियन ओपनिंग की मिडल लेवल पर है और तुम हो पिक पर, लेकिन फिर भी तुम उस कमजोर बंदे को हैंडल नहीं कर पाए। जिस पर युन कियान कहता है, हाँ लीडर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पर उस बंदे के चमचे युन कियान से कह रहे थे कि तुम्हें हमारे लॉर्ड ने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, तुम किनफिंग को कैप्चर करके अपनी एबिलिटी को साबित कर सकते थे, मगर तुमने ये सुनहरा मौका गवा दिया। युन कियान को तो उनके ताने सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर इतना तो उसे भी पता है कि ये लोग किनफिंग को आसानी से हरा नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किनफिंग को अपने दोस्त ओल्ड एप से पता चला कि उसका पुराना दुश्मन जाओ हुआ अभी भी जिंदा है। ओल्ड एप बता रहा था कि उस बैटल में आपकी मौत हो गई और जाओ हुआ बुरी तरह से घायल हो गया। आपकी बैटल के बाद ही जाओ हुआ की आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया। उस भयानक जंग में दोनों साइड का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, मगर फिर भी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उन्हीं दुश्मनों से लड़ते हुए मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई और तब से लेकर आज तक मैं इसी केव में छुपा हुआ हूँ। वहीं पर मेरे स्पिरिट मंकीज बाहर क्या चल रहा है उसकी सारी खबरें मुझ तक पहुँचाते रहते, तो उन्हीं के जरिए मुझे हाल ही में पता चला कि जाओ हुआ के फॉलोअर्स ने एक सेक्ट बना लिया है, जिसे उन लोगों ने नाम दिया ब्लड इवल सेक्ट। वो लोग डार्क डिमोनिक आर्ट का यूज करते हुए लोगों की सोल्स को कैप्चर कर रहे हैं, ताकि वो अपने पुराने लीडर जाओ हुआ को अवेकन कर पाए। बदकिस्मती से अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन हेवन ने मुझ पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मरने से पहले मैं अपनी राजा को देख पाया, उनसे मिल पाया, जिस पर किनफिंग कहने लगा कि तुम मरने की बातें मत करो, हम दोनों ने न जाने कितनी ही बैटल में एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया है, इसलिए अब मैं अपने पुराने दोस्त को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ओल्ड एप इसके लिए मना कर देता है। वो किनफिंग को बता रहा था कि मेरी फाउंडेशन तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, इन आखिरी दिनों में मैं आपसे मिल पाया यही मेरे लिए काफी है, इससे ज्यादा मैं और किसी चीज की उम्मीद नहीं करूंगा। हालांकि किनफिंग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कह रहा था कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, और उतने में उसे अपने दुश्मनों की आवाज आई। वो उससे कह रहे थे, किनफिंग अगर दम है तो केव से बाहर आ जा। किनफिंग तो काफी ज्यादा शौक था कि वो लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गए। वहीं पर ओल्ड एप किनफिंग को बता रहा था कि ये तो ब्लड इवल सेक्ट के लोग हैं। साथ ही साथ ओल्ड एप ने उनकी कल्टीवेशन को भी भाप लिया था। वो बताता है कि ये सभी लोग द माइटी फोर्स रेल्म के एक्सपर्ट हैं। वहीं पर किनफिंग अपने स्पीयर को उठाते हुए कहने लगा कि शायद तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही, रुको मैं अभी तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अब किनफिंग उनका मुकाबला करने के लिए जा ही रहा था कि तभी ओल्ड एप अपनी मैजिकल पावर से उसे रोक लेता है। उससे कहता है कि एम्परर आपकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, तो इतने सारे लोगों से आप अकेले फाइट नहीं कर पाओगे। वहीं पर किनफिंग उसे बार बार कहता जा रहा था कि प्लीज मुझे रिलीज कर दो। हालांकि ओल्ड एप उसकी एक नहीं सुनते। वो कह रहे थे कि मैं आपको दोबारा से खोना नहीं चाहता, वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है और ना ही मैं अपनी बची हुई पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज अब आप मेरी सोल को एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से आप मेरी स्ट्रेंथ का भी यूज कर पाओगे। साथ ही
साथ हम देख पाते हैं कि ओल्ड एप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज हो रही है। वहीं पर किनफिंग घबराते हुए उसे हुक्म देने लगा कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। साथ ही साथ किनफिंग उसकी पावर से भी आजाद होने की कोशिश करता है, मगर ओल्ड एप की पावर्स ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उससे कहता है, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी सोल नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर ओल्ड एप कहता है कि इस बार मैं आपके हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। मैं अपने आखिरी पलों में अपने एम्परर के काम आ रहा हूँ। इससे अच्छी किस्मत तो और किसी की हो भी नहीं सकती। और उसी वक्त ओल्ड एप अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सोल को बाहर निकालने लगा, जो देखकर किनफिंग काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। उसने अपने एक वफादार दोस्त को खो दिया था। वहीं पर ओल्ड एप वहाँ से पूरी तरह से गायब होने से पहले किनफिंग को एक आखिरी बार देखता है, मानो अपने राजा को अलविदा बोल रहा हो। इधर किनफिंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और तभी ओल्ड एप की स्पिरिट सीधा उसकी बॉडी में एंटर करती है, जिससे वहाँ पर तो मानो थंडर का तूफान आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कैटास्ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और फाइनली ओल्ड एप की सोल पूरी तरह से किनफिंग की बॉडी में समा चुकी थी। इससे अब किनफिंग की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इजाफा होगा, मगर इस ताकत के बदले किनफिंग को अपने पुराने दोस्त को खोना पड़ा और इसका सारा इल्जाम जाता है ब्लड इवल फैक्शन पर। किनफिंग कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना दोस्त खो दिया। उसने अपनी जान देकर मुझे पावरफुल बनाया ताकि मैं तुम लोगों से निपट पाऊं। तो अब तुम सभी को मेरे दोस्त की कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को समन करते हुए सीधा उन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।